आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने समय सार में कर्ता कर्म अधिकार के रूप में बहुत सूक्ष्म व्याख्या की है। ज्ञान और अज्ञानमय भाव का कार्य यहाँ पर बतलाया जा रहा है। गाथा है 135वें नंबर की। अन्नानमो भावो अनानिनो कुनदितेन कम्माणि नानमो नानिस्सिदु न कुनदितं मादुकम्मानि। अनानिनो अज्ञानी के, अन्नानमो अज्ञानमय भावो भाव होता है, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होता है। तेन इसलिए वह कम्मानी कर्मों को कुनदि करता है। अज्ञानी प्राणी के अज्ञानमय भाव होता है, इसलिए वह कर्मों को करता है। नानिषिदु और ज्ञानी के तो नानमो भावो ज्ञानमय भाव होता है। तम्मादु इसलिए वह कम्मानी न कुनदि कर्मों को नहीं करता। बहुत सीधी सीधी बात कर दी। अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होता है, इसलिए वह कर्मों को करता है, और ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होता है, इसलिए वह कर्मों को नहीं करता। अब शुभ और अशुभ दोनों आचार्य कुंद स्वामी की ज्ञानी की विवक्षा में शुभ और अशुभ दोनों को अज्ञानी में डाल दिया। अध्यात्म की विवक्षा में शुभ और अशुभ को एक तरफ कर दिया, शुद्ध को ही ज्ञानी माना है। देखो यहां पर अज्ञानी रागी देशी जीव के, क्या अज्ञानी यानी रागी द्वेषी जीव के आर्तरौद्र रूप अज्ञानमय भाव ही होता है। अज्ञानी यानी रागी द्वेषी जीव के आर्तरौद्र रूप अज्ञानमय भाव ही होता है, जिससे वह कर्मों को करता रहता है। राग द्वेष की भूमिका में कर्म का आश्रय होता रहता है, अज्ञानता की कोटि में आता है, कर्मों को करता रहता है। किंतु ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ विरागी या समाधिस्थ जीव के, ज्ञानी का अर्थ क्या? विरागी, बीतरागी। बीतरागी अर्थात समाधिस्थ। समाधिस्थ का अर्थ क्या? शुद्ध उपयोग में लीन। समाधिस्थ का मतलब संलेखना चल रही है ऐसा नहीं, शुद्ध उपयोग में लीन। शुद्धोपयोग की स्थिति कब बनती है? त्रिगुप्ती गुप्तासन। क्या कहा? त्रिगुप्ती गुप्तासन। तीन गुप्तियों में गोपित होने पर ज्ञानी की अवस्था बनती है। तीन गुप्तियां कौन कौन सी? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तीनों गुप्तियों में जब आप गोपित होगे तो आपकी ज्ञानी की स्थिति बनेगी। तीन गुप्तियां कहाँ से आती हैं? तीन गुप्तियां किसको होती हैं? गृहस्थ को होती क्या? गृहस्थ को तीन गुप्तियां होती क्या? बोलो ना। तीन भुक्तियां होती हैं, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम तीन तीन भुक्तियां श्रावक की चल रही हैं, गुप्तियां नहीं होती गृहस्थ को। तीन बार भोजन भजन एक बार। क्या? तीन बार भोजन भजन एक बार, और तामे भी आती है झंझट हजार। दिन भर में भजन एक बार करना और वो में भी झंझट आ गई, और भोजन तीन बार करो वो में झंझट कछु नहीं।
3 बार भोजन भजन एक बार, ता में भी आती है झंझट हजार। बताओ, एक बार सामायिक करने, एक बार अभिषेक करने, अभिषेक एक बार होने, अब वही में पानी कौन लाए, कहां से लाए। और मान लो लंबे मंत्र पढ़ करके यदि शांति धारा करा दे तो कहीं पानी खत्म होगा, का गई का गई, पानी कम पड़ गया कहीं। एक बार अभिषेक, एक बार शांति धारा, बा में भी प्रक्षाल कर लो अच्छे से, भगवान का अभिषेक कर लो अच्छे से, अर्घ चढ़ा दो अच्छे से, पूजन कर लो अच्छे से। अबे तो कोरोना का काल चल रहा है, सब वैसे ही इकट्ठे नहीं करा रहे, ज़्यादा लोगों को इकट्ठे नहीं करा रहे, भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठी मत करो। कछु लोगों को आकुलता बहुत हो रही कि हमें अभिषेक पूजन नहीं मिल पा रहा, और कछु लोग तो अंदर ही अंदर सोच रहे चलो जो और अच्छो रहो। हमने तो अपने मन संबंध नहीं करो, महाराज जी ने कह दी कि भैया अभी भीड़ भाड़ मत करो मंदिर में, प्रशासन ने कह दिया कि भीड़ भाड़ मत करो, तो कछु तो ऐसा मौका ही चाहते हैं। नहीं, धर्म के कार्य को करने में अपनी रुचि होना, सोरसू तक आ जाए मजबूरी है नहीं कर पा रहे, बीमारी आ गई मजबूरी है नहीं कर पा रहे, वृद्धावस्था आ गई मजबूरी है नहीं कर पा रहे, ये सब ना हो तो मन में उत्साह होना, प्रतिदिन करें, अच्छे से करें, रोज रोज करें, ठाट बाट से करें, मिल करके करें, मिल करके करें, खूब अच्छे से करें तो अच्छी बात। लेकिन अभी समय वैसा अनुकूल नहीं है, इसलिए प्रतिबंध लगाते हैं, सूचनाएं देते हैं, पास पास मत बैठो, पास पास खड़े मत हो, मास्क लगा करके आओ, दूरी बनाओ, चौके में भीड़ भाड़ मत करो, डिस्टेंस रखो, मास्क का प्रयोग करो, आदि आदि। बाजार में घूमो मत, लेन देन करते हो तो दूर से करो, सैनिटाइज रखो। आज बहुत सारे बच्चे सैनिटाइज बना रहे अपने घर पर। महाराज कौन सा सैनिटाइज बना लें? अरे कहाँ बाजार हजार का सैनिटाइज, अपने कपूर है, नींबू का रस है, फिटकरी है, इन सब का पाउडर बनाओ, पानी में घोल लो, नींबू का रस डाल लो, हिला करके सीसी में रख लो, सैनिटाइज हो गया तुम्हारा, शुद्ध देसी। हाथ धो लो अच्छे से, करो। तो बच्चे खुद अपने जेब में डिब्बी रखे हुए हैं, शीशियाँ रखे हुए हैं, सैनिटाइज देसी। गड़ी वाले बच्चे होशियार हैं, ऐसा थोड़ी है, सब बच्चे होशियार हैं, पाठशाला के बच्चे हैं, पाठशाला पढ़ी है, तबड़ा पंच कल्याण कराया है, 56 कुमारियाँ बनी थीं, लोकांतिक देव बने हैं, अष्टकुमारियाँ बनी थीं, सबको पता है। अब सब अपने अपने सैनिटाइज बनाए रखे हैं, हाथ धो लेते हैं, चौकों में सावधानी रखते हैं। रखना चाहिए, समय को देख करके अपन को कार्य करना चाहिए। बाजार में घूमना नहीं, हर किसी से लेन देन नहीं करना, सामान किसी का उठाना नहीं, हर किसी के घर में नहीं जाना, दूरी बना करके बैठना, मास्क लगाना, पास में आकर के किसी से बोलना नहीं, आदि आदि, ये सभी सावधानी रखने की ज़रूरत है। हाँ, ऐसा करना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अज्ञानी रागी द्वेषी जीव के आर्त रौद्र रूप अज्ञानमय भाव ही होता है, जिससे वह कर्मों को करता रहता है। किंतु ज्ञानी विरागी या समाधिस्थ जीव के ज्ञानमय भाव ही होते हैं। समाधिस्थ 3 गुप्तियों में गोपित, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ध्यान में लीन। गुप्तियाँ किसको आती हैं?
जिसको समिति होती है उनको गुप्तियां आती हैं। समिति किसको होती है? जिनको महाव्रत होते हैं उनको समितियां आती हैं। जिनको महाव्रत हैं उनको समितियां आएंगी, जिनको समितियां हैं वो गुप्ती का पालन कर पाएंगे। और जिसको महाव्रत नहीं है, समितियां नहीं है, ऐसे ग्रस्तों को गुप्तियां नहीं होती हैं। ऐसे ग्रस्तों को गुप्तियां नहीं होती हैं। तीन भुक्तियां तो होती हैं। तीन भुक्तियां होती हैं, तीन गुप्तियां। हाँ, भाव न भा सकता है, भाव न भाना चाहिए। उपचार की बात यहाँ नहीं चलती। उपचार कथन तो ठीक है, वो तो तीन गुप्तियों में गोपित। आचार्यों ने लिखा है त्रिगुप्ति गुप्तासन शुद्धोपयोगी मुनिराज तीन गुप्तियों में लीन रहते हैं। ज्ञानी के छिन माही, ज्ञानी के एक क्षण में कर्म टरते हैं, पर कैसे टरते हैं? त्रिगुप्तितें सहज टरे हैं। त्रिगुप्तितें, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्तितें सहज टरे हैं। त्रिगुप्तितें टरे हैं, त्रिभुक्तितें नहीं टरे। त्रिभुक्तितें नहीं टरे, त्रिगुप्तितें टरे हैं। समय सार पर व्याख्या करने वाला पंडित बड़ी बड़ी बातें सुना सकता है, लेकिन साधना पद्धति में ढल नहीं पाता है। और जब तक व्याख्याकार का जीवन साधना पद्धति में ना ढले, उसकी व्याख्या ऊपर ऊपर की व्याख्या मानी जाती है। ऐसा ज्ञानी विरागी या समाज जीव के ही ज्ञान भाव होते हैं। आर्तरोध परिणाम से रहित शुद्ध ज्ञान स्वरूप परिणमन ही होता है। ज्ञानी जीव के आर्तरोध परिणाम से रहित शुद्ध ज्ञान स्वरूप परिणमन ही होता है। अतः वह ज्ञानी किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करता है। वह ज्ञानी जो है आर्तरोध परिणामों से ऊपर उठा हुआ रहता है, किसी भी प्रकार का कर्म का बंध नहीं करता है, शुद्ध ज्ञान भाव में रहता है, चेतना के शुद्ध भावों को करता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान भाव को करता है और अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान भाव को करता है। बात सही है। ज्ञानी से ज्ञान, अज्ञानी से अज्ञान, जड़ से जड़, चेतन से चेतन। पद्यानुवाद भी बहुत अच्छा लिखा है गुरुबन ने। है ज्ञान भाव करता मुनि अप्रमादी, तो कर्म से न बंधता लखता समाधि। अज्ञान भाव कर नित्यग्रही प्रमादी, है कर्म जाल फंसता मति को मिटा दी। कर्म जाल फंसता मति को मिटा दी। है ज्ञान भाव करता मुनि अप्रमादी। अप्रमादी मुनि ज्ञान भाव को करता है। मुनि पने में भी प्रमादी की भूमिका नहीं, अप्रमादी, अप्रमत्त अवस्था होना। अप्रमत्त अवस्था में भी प्रवृत्ति परक अप्रमत्त अवस्था नहीं, गुप्ति परक अप्रमत्त अवस्था, ध्यान परक अप्रमत्त अवस्था। तो कर्म से न बंधता लगता समाधि। ऐसा अप्रमत्त ध्यान में उतरा हुआ ज्ञानी साधक मुनि बीतरागी कर्म से न बंधता, कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं होता। अच्छा ये तो बताओ, कर्म का बंधन है कि नहीं है? अपन कर्म से बंधे हैं कि नहीं बंधे? बंधे हैं। कैसे कह रहे कि बंधे हैं? अरे बंधे भी हैं, दिख रहे का? कर्म से बंधे हैं कि नहीं बंधे बताओ।
कर्म से बंधे हैं कि नहीं बंधे, बताओ जल्दी। बंधे हैं तो कैसे बंधे, कहाँ बंधे, बताओ जल्दी बोलो। कर्म से बंधे कि नहीं बंधे? बंधे हैं। कहाँ बंधे, कौन किससे बंधा बताओ, कहाँ कर्म कहाँ बंधे बताओ। कर्म कर्म कहाँ, सिर में बंधे, पीठ में बंधे, पेट में बंधे, पाँव में बंधे, हाथ में बंधे, कर्म कहाँ बंधे बताओ जल्दी बताओ। कर्म पूरे शरीर में बंधे हैं कह रहे। हाँ, शरीर में जीव के जितने प्रदेश जहाँ जहाँ तक फैले हैं वहाँ वहाँ तक कर्म बंधे हुए हैं। पाठशाला के बच्चे हैं तो क्या हुआ, अच्छे हैं, बता दिया उन्होंने, शरीर में सब जगह कर्म बंधे हुए हैं। हाँ, क्योंकि जीव के प्रदेश सब तरफ फैले हुए हैं, सब तरफ फैले हुए हैं तो कर्म भी सब तरफ बंधा हुआ है। अच्छा, कर्म कैसे बंधे हैं, जैसे रस्सी बांध दी ऐसे बंधे हैं क्या? दूध में जैसे पानी मिला दिया, पटवारी जी ध्यान से सुनो। हाँ, दूध में जैसे पानी गड्डम गड्ड कर दिया, दूध में पानी मिला दिया, फिर पानी पता नहीं पड़ता दूध में कहाँ कहाँ है। तुमको पता नहीं पड़े, तुम्हारी मम्मी ने पहले दूध में पानी मिला दिया और तुमको दे दिया, ले लो एक गिलास पी लो। अरे एक गिलास दूध, आधा पानी आधा दूध, गट 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 कर लिया, तुम्हें क्या पता क्या मिला, पता ही नहीं पड़ता, पतलो सो रहे थे तो समझ में। ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों में कर्म घुल मिल गए, उत्तम ध्यान से सुनो, घुल मिल गए, अब अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, तपाने से होगा, जब तपाओगे तब पानी पानी अलग निकल जाएगा, दूध दूध अलग आ जाएगा, मावा बन जाएगा, फिर दूध। तप की विधि से अलग अलग कर सकते हैं, वैसे अपने हाथों से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे दूध में पानी घुल मिल गया, ऐसे ही कर्म जीव के प्रदेशों में घुल मिल गए। अब कपड़ा में मैल लगो हो तो साबुन लगा के साफ कर लो, प्रतीक कपड़ा में मैल लगो हो तो साबुन पानी से साफ कर लो। अब जीव के प्रदेशों में कर्म भेद गए तो अब कौन सी साबुन कौन सा पानी? वीतरागता का रसायन, वीतरागता का रसायन लगाओ, सब अलग अलग हो जाए, सब अलग अलग हो जाए। महावीर भगवान की